देखिए कितना प्यारा गद्दा बनाया है। ये देखिए कवर बनाया हुआ था गद्दे का, ये उसने गद्दा बनाया था। ये रेड कपड़े का गद्दा बनाया था, न्यू कपड़ा लिया था उसने, और ये मेरे ब्लाउज का था तो उसने बना दिया था, तो पूरा रखा हुआ था। तो गैस मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब बच्चे हैं ना, आप मतलब जो आप अपनी लाइफ में करते हो वो बच्चे हैं ना उस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो इतनी खुशी होती है। क्योंकि ऐसा लगता है कि जो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर बच्चों को मैं कुछ अच्छी चीज़ें नहीं सिखा पाई अपने इस जीवन में, तो फिर वो जीवन मेरा व्यर्थ हो जाएगा। और एक माँ ही बच्चों की पाठशाला होती है सर्वप्रथम। तो बच्चे अब जिस तरह से मतलब करते हैं, वो लफ्ज़ भी दोनों फॉलो करते हैं। तो जैसे कि अगर वो बर्तन में से रोटी को लेना है तो वो हाथ धो के ही लेंगे। फ्रिज में बोतल को रखना है तो हाथ धो के नहीं लेंगे, हाथ धोकर ही रखेंगे, झूठे हाथों से नहीं लेंगे। क्योंकि मैंने बोल रखा है कि ठाकुर जी का भोग लगना होता है, झूठे हाथों से कभी लेना नहीं है। क्योंकि मैंने कभी फ्रिज में खाकर, जैसे कुछ लोग हैं ना झूठी चीज़ भी फ्रिज में रखते हैं, हाँ बहुत घरों में मैंने देखा है। तो वो चीज़ हम लोगों के यहाँ नहीं होती है। मेरे यहाँ तो मैं ये चीज़ फॉलो करती नहीं हूँ कि झूठी हाथों से ही फ्रिज को खोलो, तो वो मेरे बच्चे कभी खोलते नहीं हैं। अगर आपका खाना बचा है तो वो मतलब अगर नहीं खाया है तो फ्रिज में नहीं जाएगा, वो फिक ही जाएगा। मतलब चाहे डॉगी वगैरह खा जाए, चाहे कोई भी खा जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं खाया है तो आपने फ्रिज में रख दिया, ऐसा नहीं होगा। मेरा अपना है। वैसे ऐसा नहीं करते हैं कि इतना सारा खाना हम वेस्ट करें, वो नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और लव सुरभि दोनों, मतलब दोनों ही पूजा पाठ में भी देखिए, मैं ये सोचती हूँ बच्चे ना तो इतनी ज़्यादा भगवान की पूजा पाठ में अभी इंटरेस्ट लें, लेकिन हाँ उनकी आस्था होनी चाहिए। और ना ही मैं बच्चों को, ऐसा नहीं है कि बच्चों को कोई गलत बात अगर मैं बताती हूँ अपने धर्म के लिए या दूसरों के धर्म के लिए, या कड़वी बातें उनसे बोलती हूँ या चिढ़ के बातें उनको बताती हूँ दूसरों के, नहीं, कभी नहीं बताती। हमेशा आप है ना बच्चों को भी अगर आप बातें अगर आप सिखाओ ना, कहो ना, तो अच्छी बातें इसको, कभी भी ये फालतू की बातें अगर आप बच्चों से करोगे, या होता है ना लोग अपने धर्म की तारीफ़ करते हैं, दूसरे धर्म की बुराई करते हैं, तो वो मैं बच्चों को कभी नहीं बोलती, कभी नहीं कहती। मुझे लगता है कि सारे धर्म एक हैं, हम सब एक हैं। फालतू की व्यर्थ की बातों में अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, मैं बच्चों से ये बोलती हूँ। और देखिए, अगर आप है ना दूसरों के लिए अगर आप गलत मैसेज बच्चों को दोगे या फैमिली को दोगे, कुछ भी करोगे, तो वो लौट के, ये सृष्टि है, ये लौट के आपके लिए ही भारी है, आपको ही जवाब देगी। चाहे आप किसी भी रूप में ले लीजिए, किसी भी रूप में ले लीजिए, कुछ भी कीजिए, अगर आप दूसरों के लिए गलत सोचते हैं, गलत देखते हैं उन्हें, कुछ भी, वो आपको लौट के ही आपके पास आना है। तो अभी आज है सैटरडे गाइस, तो मैं जा रही हूँ अपनी कुल माता के मंदिर जा रही हूँ, नहा ली थी तो बस सुबह नहाने गई है, भगवान जी को नहला रही हूँ। काम सारा हो चुका है, लगभग है ना 8 नहीं बजे होंगे, अभी बजने वाले होंगे 8। हम लोग है ना नहा लिए, चाय वगैरह कुछ नहीं बनाई थी, बस अभी कुल माता पे प्रसाद चढ़ा के आएंगे। कल रात को ना लक्की बाबा मैंगो लेकर आए थे, तो आज मैंगो का ही माता को मैंगो ही मतलब चढ़ा कर आएंगे, मैंगो को। तो चलते हैं। यहाँ पे ये देखिए, अभी मैं ठाकुर जी की बाल लगा देती हूँ। अभी यहाँ पे क्या फीलिंग आ रही है, बन सवर के निकले जैसे है कोई चंचल हसीना। यार मेरे सोना बाबू जब बन संवरता है ना तो इतना प्यारा लगता है। आपको मैं दिखाऊं इनकी मुस्कान, जो ठाकुर जी को प्रेम करते होंगे ना वो पहचान जाएंगे। ये देखिए कैसे लग रहे हैं, ये देखिए कैसे लग रहे हैं। तो गाइस सुरभि ने देखी कितनी सुंदर प्लेट लगाई है माता की, ये देखिए सब कुछ है माता की प्लेट में जो पूजा के लिए होता है। तो चलिए आ जाइए, अब हम जा रहे हैं पूजा करने मैया पे, तो चलो। कौन सी पहनो? आपकी मर्जी, आपको जो पहननी हो पहने। क्या करेगी? हम
मैंने थोड़ी चप्पल बाकी, हम नहीं छोड़ते आपकी चप्पल कभी भी, हम तोड़ देते हैं इनकी चप्पल। चप्पल तो नहीं पहन जानी चाहिए, बट हमें पहननी पड़ती है क्योंकि ना यह बहुत गंदगी रहती है। देखो अरे शोरी देखना कितनी गंदगी है, देखो पहले हमारी गली इतनी साफ रहती थी और इतनी गंदी हो गई है। लो लो ले लिया। पापी जनों को मतूने तारा, चरणों से निकली माँ गंग की धारा। जय शेरावाली तेरी आरती गाऊं, चरणों में मैं शीश झुकाऊं, जय दुर्गे में तेरी आरती गाऊं। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो नैया, तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो। तेरे चरणों में सजदा करूं मैं माए, कि फिर मेरी रखियो लाज, मेरी रखियो लाज भवानी, अम्बे कल्याणी मेरी रखियो, मैया रखियो लाज भवानी। ओ सच्चे दरबार की जय हो, जय हो मेरी माँ। चलो जल जाएगा। फिर मैं पराठा सेक रही हूँ तेरे लिए। पराठा नहीं, दूध गर्म मत देना। पराठा नहीं खाएगी? चलिए तो सुनिए जरा ऐसे भी। तो चल गाइस, पूजा हमारी हो चुकी है। तो ठाकुर जी की पूजा भी पूरी मस्ती में होती है। और यहाँ पे गाइस ठाकुर जी की मतलब अब भोग लगेगा ठाकुर जी को। तो शक्कर है, मलाई है, वही पराठा मैंने सेक दिया है। सुरभि भी दूध लेगी, ठाकुर जी को भी मैं दूध दूंगी प्लेट। तो ठाकुर जी की इच्छा होती है वही रखा जाता है उनकी प्लेट में। तो आज उनका मन हो रहा था दूध लेने का, तो फिर यहाँ पे दूध भी उनकी प्लेट में था। तो वो उनका मन होता है दही से, शक्कर से, घी से, या कभी शक्कर का पराठा खाने का मन होता है, या उनका जो भी मन होता है खाने का तो वो बनवा लेते हैं। कहने का मतलब ये होता है। यहाँ पे गौ माता आ गई थी गाइस, ठाकुर जी के पास मंदिर में भोग लग गया और वो तुरंत गौ माता आ गई थी। तो यहाँ मैंने गौ माता को भी खिला दिया था। सुरभि है ना तुलसा माता पे जल चढ़ा के आ गई थी, फिर मैंने सुरभि को भी दे दिया था। तो गाइस मैं बताऊँ कि अभी फिर मैंने सोचा कि अपने लिए मैंने चाय चाय बनाई थी मैंने। तो मैं यहाँ पे ना अब लव के पापा पालक की एक गड्डी लेकर आए थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब ठाकुर जी का भोग बन गया है, तब तक पालक बॉयल होगा और तब तक फिर मैं चाय पीऊँगी तसल्ली वाली। फिर मैं लहसुन, आज है ना इसमें लहसुन वाला जो होता है ना पालक की सब्ज़ी आलन वाली, वो बनाऊँगी। तो मैंने कहा तब तक पालक बॉईल हो जाएगा और इधर मैं चाय भी पी लूँगी। और अभी लव के पापा और लव ये डेयरी से आए नहीं है। और सुबह मॉर्निंग में मैंने चाय बनाई नहीं थी क्योंकि आज सैटरडे है। तो अपनी कुल माता के मंदिर बस जल्दी से झाड़ू पोछा करके सुरभि और हम लोग चले गए थे। तो मैंने कहा अगर चाय के चक्कर में पड़ेंगे तो काफ़ी देर हो जाएगी। तो यहाँ पे घी भी है ना नाइट में जो मतलब बनाया था, तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे चाय अच्छी तरह से बॉईल हो रही है। तो सुरभि को तो दूध दे दिया था बस मेरी वो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो क्या करेली, कितना डार्क आ रहा मोबाइल। तो ये ठाकुर जी की प्लेट है गाइस। इस दूध को और ये सबको मैं रख दूँगी क्योंकि ये हम लस्सी बनाएंगे ना उसमें ऐड हो जाएगी गाइस। मैं बताऊँ सब में मिल जाएगी। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि मैं अपनी चाय ले आई थी और इधर है ना मैं लहसुन भी ले आई थी क्योंकि आज पालक की सब्ज़ी बन रही है। तो उसमें ना लहसुन है ना डलेगा, क्योंकि लव के पापा ने बोल दिया था अगर पालक की सब्ज़ी बनाए तो लहसुन को ना खूब सारा मतलब पूरा एक ले लियो और है ना उसको अच्छी तरह से कूट काट के डाल गी उसमें। तो वही आज लहसुन वो पालक की सब्ज़ी बनाई जाएगी आलन वाली। तो यहाँ पे पूजा तो हमारी हो ही गई थी। मैंने सोचा कि चलो मैं जब तक चाय पीती हूँ, चाय का मज़ा लेती हूँ। तो गाइस आप भी पी लीजिए। बिस्किट मैं खाऊँगी, खाना नहीं खाऊँगी, मतलब पराठा नहीं खाऊँगी क्योंकि अभी लव के पापा का वेट कर रही हूँ, वो आ जाते हैं तभी हम लोग खाते हैं। तो बस यहाँ पर सुरभि अपने मैंगो को एंजॉय कर रही है दही पराठे से। लव के पापा एंजॉय कर रहे हैं, सुरभि खा पी के सो चुकी है, वो चादर धुली हुई है गाइस हमारी।
और ये खाने नहीं चाहते। ठाकुर जी का भोग है ना, डर लगता है खाने से। मेरा नहीं लगता डर। खा लो ना, तुम खा लो, पूरा नहीं खा रहा तो रहने दो, खा जाओ। अरे नहीं, अरे नहीं खा अरे ले। मेरा पूरा पेट भर रहा है। झूठ बोल रहा वो। मैं झूठ बोलूंगा। यहाँ पे गाइस बताऊँ कि लब के पापा को जाना था, डेयरी पे जाना था दूध लेने। आज वो जल्दी भी आ गए थे, 10 बजे तक आ गए थे। तो फिर यहाँ पे वो बोले मेरे को पराठा खा के चला जाऊँगा, दही दे दिया था। और गाइस मैं बताऊँ कि उनको है ना, मतलब बोल रहे थे कि तेरा पराठा वैसे ही खा ली अच्छा लग रहा है, सब्जी की ज़रूरत नहीं है। और तेरी सब्जी है ना मतलब बोल गए थे मेरे से कि मैं लौट के मतलब शाम को खाऊँगा, और इसमें लहसुन को तू कूट काट के डाल दी मतलब उन्होंने बोल दिया था। तो यहाँ पर जिस तरह से मेरी सासू माँ बनाती है ना पालक की सब्ज़ी, उसी तरह से मैं बनाती हूँ। तो मेरी मम्मी है जो सासू माँ है ना, वो पालक की सब्ज़ी में लहसुन तो खूब सारा डालती हैं, लाल मिर्ची भी डालती हैं खड़ी वाली, लेकिन वो तड़का नहीं लगाती। वो लोग पहले के लोग हैं ना, तड़का नहीं लगाते थे पालक की सब्ज़ी में, लेकिन मेरे को तड़का वाला अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फिर एकदम मस्त वाला तड़का लगा दिया था गाइज़। और यहाँ पे खाना भी बन गया था गाइज़। और फिर मैं खाना पूरा बन गया था, किचन भी पूरी साफ़ कर दी थी मैंने। लगभग 12:30-1 बजे का टाइम हो गया था। फिर मैं मार्केट के लिए निकल रही हूँ, 12:30 का टाइम हो रहा है और घर का सारा काम हो चुका है। और सुरभि को मैं बोल रही हूँ, सुरभि सो गई थी, मैं बोल रही हूँ कि सुरभि चल मेरे साथ चल, क्योंकि अकेली तो मैं नहीं जा सकती हूँ गाइस। सच बात मैं बताऊँ, नहीं जा सकती मैं अकेली, अकेली ना बाजार जाया। इसे मैं कह रही हूँ चल जल्दी चल। और बाल भी नहीं, कंघी भी नहीं करती है भैया, नहा के ऐसे ही नजर लग जाएगी। तो गाइस मैं कुछ छोटा मोटा सामान लेने जा रही हूँ, घर का भी, कुछ कॉस्मेटिक का भी लूँगी, कुछ ब्लाउज पीस लूँगी मैं। तो चलिए, लक्की पापा के एक्स्ट्रा पैसे मैंने रख लिए हैं। चलिए चलिए चल यार, किचन का सारा काम हो गया, मैं आपको दिखा दूँ। पार्लर का ताला लगा दियो यहाँ पे, ये देखिए मेरे किचन का सारा, यहाँ पे बर्तन वगैरह सारे हो गए। लग के लिए मैंने सब्जी अलग निकाल के रख दी है। और यहाँ पे ये देखिए, ये सारा सब कुछ हो गया। चलिए बंद करती हूँ मैं किचन को। स्टील का ताला लगा दे किचन। चलो बेटा चलो, बेटा जी चलो। माँ सुर भी जा रहे हैं बाजार, चूड़ी बाजार, धौलपुर। मैं बताऊँ, मैं भगाऊँ इसको। अरे भगेगी नहीं ऐसे वो। तो गाइज अब टाइम हो रहा है लगभग है ना 12 बज रहे होंगे, और मैं और सुरभि अभी जग रहे हैं हम लोग। और लक्की पापा वगैरह ये सब लोग तो चले गए थे। मेरी तारे लगी है। और मैं आपको बताऊं कि वहाँ से मतलब मार्केट से हम लोग आ गए थे, और सूर्य ने मेकअप किया है। ये देखिए नेल्स, फेक नेल्स लगाए हैं। और मेरी नील पेंट को है ना ख़राब करती रहती है, उन पे पूछती रहती है। नेल पेंट लगाने के लिए होती है। अरे तो क्या है, इतने एक बार लगा लो ना, क्या बार बार कभी कोई सा कलर कभी कोई सा कलर हो। आज मैं माँ से गई थी, मेरे को एक नेल पेंट दिला दो, मम्मा ने सख्त मना कर दिया। तो गाइस मैं बताऊँ, मार्केट हम गए थे ना, तो हमारा बैग कहाँ रखा हुआ, मैं आपको दिखाऊँ। वो रखा हुआ है बैग, ये कहाँ है? वो रखा हुआ है। तो और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि हम लोग गए थे थोड़ा बहुत सामान ले लिया था हमने, बहुत कुछ रह भी गया था, क्योंकि है ना बारिश का एकदम से आंधी सी आने लगी थी। तो जो हमको थोड़ा बहुत सामान लगा था, यहाँ पे ये देखिए ये शीशा लिया था। और गाइस मैं आपको बताऊँ, ये शीशा ले भी लिया और सुरभि से टूट भी गया, और ये फेंक भी दिया हमने। फिर मतलब कि मैं लेके आई थी, क्योंकि अंदर के रूम में ना शीशा छोटा वाला हमारे पास टूट गया था भी नहीं। और पार्लर में भी ज़रूरत पड़ती है, शीशे मांगते हैं सब लोग, छोटा वाला शीशा दो, छोटा वाला शीशा दो। लेकिन मैं लेकर आई और सुरभि ने उसको तोड़ भी दिया और वो फेंक भी दिया। कहने का मतलब ये है। तो कभी कभी दिमाग ख़राब हो जाता है गाइस कि कोई चीज़ हम लेकर आए इतनी मतलब, और वो चीज़ है ना फिर यूज़ भी ना कर पाए। तो ऐसे ही हमारे साथ हुआ था। तो चलो यहाँ पे सुरभि ने ना उसने ना मेकअप किया था, वो ऐसे ही होता है। अब पापा ये लोग चले जाते हैं, मतलब लक्की पापा लोग, तो जब तक हम लोग जगते हैं तब तक जगते हैं,
उसके बाद है ना सुरभि का तो वही रहता है, मेरा मेकअप का वो लेके बैठ जाती है, बस वो अपने मेकअप करने में लग जाती है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे तो फिर उतना नहीं, उनको उतना टाइम मिलेगा। अभी छुट्टियां हैं तो मैं भी नहीं कहती बच्चे अच्छा है, और मैं तो ये भी कहती हूँ अच्छा उनका जितना हाथ उसका साफ़ होगा मेकअप में उतना अच्छा है। सुरभि का बहुत साफ़ हो गया मेकअप में मतलब। तो यहाँ पे बस नाइट हो रही है, इस वीडियो का एंड करेंगे। और यहाँ पे फिर तो गाइस मैं बताऊँ 2 दुपट्टे लेकर आई थी मैं, और क्रीको के लिए कुछ सामान लेकर आई थी, मतलब ऐसे छोटा मोटा सामान लेकर आई थी। बाकी है ना ऐसा कुछ ज़्यादा दिखाने लायक नहीं है तो फिर वो नहीं दिखा रही हूँ। तो बस वीडियो का एंड करूँगी, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया कीजिए। मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।